हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कितना व्यापक है, इसका शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक का रिक्वेस्ट है छोटा सा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, फ्री ऑफ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र को हम कहीं ना कहीं दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को हम दो दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला जो है, छात्रों के जीवन को समृद्ध और विकसित करना, बालकों का विकास कैसे हो, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। दूसरा है, शिक्षकों को अपने शिक्षण में गुणात्मक शिक्षक को अपने शिक्षण में गुणात्मक उन्नति करने में सहायता देने के लिए ज्ञान प्रदान करना, या शिक्षा मनोविज्ञान जो है छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। शिक्षक को उनके शिक्षण में कैसे गुणवत्ता लाई जाए, गुणात्मक विकास की जाए, उसके लिए यह ज्ञान प्रदान करती है। किन सिद्धांतों से आप पढ़ाएंगे, बच्चे सीखेंगे, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान विशेष योगदान देती है। इनका क्षेत्र इस तरह से है। एवं छात्रों के संदर्भ में भी, छात्रों का भी जो है जीवन समृद्धि के लिए, विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विशेष में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैरिस डब्ल्यू चेस्टर। इनके विचार में है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने, ये जो है सीखने, मानवीय तत्व सीखने में किन किन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है, उनसे यह संबंधित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें, अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग करता है, सिद्ध करता है, मनोवैज्ञानिक विनियोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का यह शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रयोग करते हैं पहले प्राणियों पर, और प्राणियों पर प्रयोग करके उनका जो है बालकों या शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। जो भी ऐसा थ्योरी है, या कोहलबर्ग का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, जो भी है, सब ने पहले जो है प्रयोग किया प्राणियों पर, और फिर उस अधिगम सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लागू किया। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए उपयोगी है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऐसे प्रत्ययों की शिक्षा में व्यवहार की परीक्षा,
एक्टिविटी टेस्ट जो तथा शिक्षकों की रुचि के निर्धारण के लिए प्रयोगकारी किए जाते हैं। शिक्षकों के लिए भी और शिक्षा में किस प्रकार का एक्टिविटी हो, व्यवहारिक परिवर्तन हो, उसके लिए यह प्रयोग सिद्धांतों के ऊपर किया जाता है। सिद्धांतों को अपना करके सीखने, और वह क्या है, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में जो सीखने वालों के लिए भी और सिखाने वालों के लिए, ये टीचर तथा छात्र दोनों के लिए अध्ययन के लिए वो निर्देश करते हैं कि इस प्रकार से सीखना चाहिए। इन मेथड्स सिद्धांत को अपना करके और ऐसे शिक्षण विधियों को अपना करके पढ़ाया जाना चाहिए। आइए आगे क्या है, स्किनर के अनुसार आइए जानते हैं इन्होंने कुछ कहा है। स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित है। पहला क्या है, ज्ञान, और दूसरा विधियां सम्मिलित है। सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान और विधियां सम्मिलित है किसके लिए, क्यों, तो सीखने की प्रक्रिया है लर्निंग मेथड्स। उसमें क्या करते, समझने पर और किस प्रकार से समझा जाए उसके कुशलताओं, उनके कौशलों पर यह निर्देशित करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका इतना क्षेत्र व्यापक है। और शिक्षा मनोविज्ञान में हम किन बातों को अपना करके अध्ययन करते हैं या किन किन बिंदुओं तथ्यों पर अध्ययन करते हैं, उन तथ्यों को हम जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहला है सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसका अध्ययन किया जाता है। अधिगम शिक्षण का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। शिक्षा में क्या समस्याएं हैं उस पर अध्ययन किया जाता है और समस्याओं के ऊपर समाधान किया जाता है। तीसरा है अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। डिसिप्लिन से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम, करिकुलम संबंधी समस्याओं का अध्ययन। पाठ्यक्रम में क्या कंटेंट होना चाहिए कि बच्चों का विकास हो और बच्चा सही से अधिगम कर सके, सीख सके, उसकी समस्या का क्या आ रही है उस पर भी अध्ययन। उसके बाद क्या है, बालक की विशेष समस्याओं का अध्ययन। विशेष समस्या जो बालक में होती है, वेरियस टाइप के बच्चे होते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उस पर भी अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। अब बालक में रुचि वर्ग में कितने प्रकार के बालक हैं और उसकी अलग अलग रुचि हो सकती है, तो इन रुचियों के ऊपर भी यह कार्य करती है। बालक के वंशानुक्रम का अध्ययन। बालक का हेरिडिटी क्या है, कहाँ कहाँ से इनके गुण जो है हस्तांतरित होकर आया है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं 3-4 पीढ़ियों से आता है और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा, तो वंशानुक्रम का भी अध्ययन होता है।
ये बहुत अच्छा टॉपिक्स हैं कि कहाँ कहाँ से वातावरण और वंशानुक्रम से बालक का जो है ज्ञान का विकास होता है, उसको बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्षेत्र भी इनका है। बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्ति, एक है प्रेरणा, अभिप्रेरणा, प्रेरित होकर के बालक सीखते हैं। दूसरा क्या है, मूल प्रवृत्ति, मेन उसका जो प्रवृत्ति होती है, वृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब ये 9वां है, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें शैशव, बाल्य एवं किशोर, 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास किस प्रकार से हो, इसके लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि बालक से संबंधित जो भी है उसके ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है ताकि उसका शिक्षा बेहतर हो सके। ये बात कार्य करती है। आगे क्या है, अपराधी प्रवृत्ति, अपराध, असाधारण और मानसिक रोगों विक्षिप्त बालकों का भी, जो बालक अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उसके ऊपर भी, मानसिक रोग से ग्रसित होने के ऊपर भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। इसके बाद है शिक्षण विधि भी है। इसकी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य कर का क्षेत्र के ऊपर हमने आज चर्चा की इस वीडियो में। दोस्तों वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं और बीएड डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बीएड और डीएलएड में कोर्स 1 बाल मनोविज्ञान, बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। के साथ नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।